नैब ने OGDCL जो सोने की चिड़िया है वहां पर भी जो शायद खान अब्बासी थे वहां पर भी उन्होंने बेतहाशा पैसा बनाया। अपनी मर्जी के करप्ट बंदे वहां पर लगवाए गए। प्रमोशन सर एक मिनट रखा था। प्रमोशन जो है जो बाय प्रमोशन जो नीचे से लोग थे उनकी प्रमोशन रोक दी गई। मसलन जाहिद मीर साहब MD और CEO थे OGDCL के, इनको लगवाया। जाहिद मुजफ्फर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगवाए। मसूद नबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लगवाए। मोहम्मद रवि जो थे उनको भी MD लगवाए। नैब के मुल्ज़म भी हैं ओगरा स्कैंडल में। सर ये सारे लोग जो मैं बोल रहा हूँ सारे CL पे हैं और सारे नैब की कस्टडी में हैं। सालाना OGDCL को ये लोग सालाना 10 अरब रुपए का टीका लगाते रहे हैं। 10 अरब रुपए 10 अरब रुपए सालाना का टीका अभी भी OGDCL में। सर अभी भी OGDCL मैं तो सिर्फ OGDCL की बात कर रहा हूँ। OGDCL में सारे लोग OGDCL में सारे लोग अपनी मर्जी के अपॉइंट करवाए। बाय प्रमोशन जो असल स्टाफ था उनमें से किसी बंदे को ओपन नहीं आने दिया, चाहे वो जाहिद मीर है, जाहिद मुजफ्फर है, मसूद नबी है, मोहम्मद रफ़ी है, इन सब को लगाया गया। अभी भी ये सारे लोग नैब की कस्टडी में हैं। ECL में इनके नाम है। जाहिद मुजफ्फर ने भागने की कोशिश की, उनको एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। मोहम्मद रफ़ी को एयरपोर्ट से पकड़ा गया। जाहिद मीर साहब को उनके घर से पकड़ा गया। ये सब 10-10 अरब रुपया सालाना की इन पे करप्शन है। उसके साथ साथ अभी भी बड़ा मुताद बता रहे हैं। अभी भी 7 ऐसे ऑफिसर हैं जो उन्होंने वहां पर लगवाए थे और वहां पर जो सारा रिकॉर्ड है वो उसको इधर उधर करने में लगे हुए हैं। तो आप सोचे कि अगर 10 अरब रुपया साल का था तो 4 साल में 40-50 अरब रुपया तो यही लॉस हो गया जो अभी तक नैब के खातों तक पहुंचा है। अभी तो ये सारी जो ये शायद खान अब्बासी जो बात करें LNG अपनी जगह पे है। OGDCL में जो इन्होंने अरबार रुपयों का नुकसान पहुंचाया, अपने चहीते लोगों को लगवाया, उन्होंने अपनी मनमानियां की और अरबों रुपए का OGDCL को नुकसान पहुंचाया। उस पर नैब अलहदा से इंक्वायरी कर रहा है। इसीलिए तो वो जी SNGPL कंपनी के अंदर अरबों रुपए की किस तरह टीके लगाए गए मनपसंद लोग ला के, और किस तरह LNG उन्हीं गैस के अंदर हमारा जो डोमेस्टिक है वो सारी गैस कम होती गई, वो ज्यादा आती गई। SSGC को आगे आ जाए जी ओगरा के ऊपर किस तरह टीके लगाए गए। और PSO के अंदर पाकिस्तान स्टेट जो ऑयल कंपनी है जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो ऑयल आता है आपको पता है इंपोर्ट के और सारी चीजें, छोटी कंपनियों को उठाया गया, उसको बिठाया गया। और ये डॉक्टर आसम की जो JAT रिपोर्ट थी उसके अंदर जहांगीर शाह एक मरकजी किरदार था जो एक्टिंग MD PSO भी रहे, DMD अभी भी माशाल्लाह। यकूब सत्तार साहब मरकजी किरदार। इन सारों के ऊपर ECL में इनके नाम मेरे पास लेटर मौजूद है। FI में इनके खिलाफ इंक्वायरियां लेटर मौजूद है। नैब पिंडी और नैब कराची के अंदर इंक्वायरियां उसकी डिटेल मौजूद है। ये मैं जो रिकॉर्ड पे बात कर रहा हूं। इन लोगों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए एक अलहदा केस में भी जिस तरह मैंने बताया। और ये जो 9-11 सितंबर 2018 का ऑर्डर है इसके अंदर भी PSO के अंदर 500 अरब सालाना करप्शन, इन करप्ट माफिया की वजह से उसके तमाम सबूत मैंने नैब पिंडी को दिए। नैब कराची के पास मौजूद हैं। इंक्वायरियां वहां पे जेर समात है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एक्सपीडिशनली इन इंक्वायरियों को फाइनलाइज किया जाए। अब मामला यह है कि लोग इतने बासर हैं ECL में नाम होने के बावजूद ये लोग बैरून मुल्क भी जाते हैं सरकारी दौरों को बहाना करके। इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही और आज भी उनको चोरों को उसी रखवाली पे PSO के ऊपर बिठाया गया। इसमें उसामा साहब एक ये LNG से OGDCL किस तरह से कनेक्ट करता है। OGDCL जो था तकरीबन 150 के करीब कुएं जो वेल से उस पर वो काम कर रहे थे, उसकी ड्रिलिंग करवा रहे थे कि वहाँ से LNG के लिए इन अफसरान ने चूँकि मुआहदा करना था कुवैत से, तो ये सारी ड्रिलिंग रुकवा दी गई कि कहीं पाकिस्तान से कोई ऐसी LNG ना निकले और हम इसको बाहर से इंपोर्ट करें। तो जो गैस के वेल से उन सब की ड्रिलिंग रुकवा दी गई और ताकि वो वाला मायदा एग्रीमेंट जो है तय पाए। और उसके साथ साथ मैं जो अभी कह रहा हूँ कि 10-10 अरब रुपया तो साल का था, ये तो एक सेक्टर में था, पैसे इससे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि नैब में भी इनके कुछ खैरख्वाह बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं और बहुत सारे अफसर जो हैं जिनको OGDCL से गिरफ्तार होना चाहिए था वो अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए।
बाद के नाम जो थे ECL पर डलवाने में बड़ा लेतोलाल से काम लिया गया, और बल्कि सुना है कि मोहम्मद रफ़ी साहब जो हैं इनके बड़े ताल्लुक थे जो चेयरमैन नैब के एक PSO हैं उनके साथ, तो इन्होंने कोशिश करते रहे कि ये इनका नाम किस तरह से निकल आए। तो नैब से अभी तक रायतें मिल रही हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि OGDCL में 7 ऐसे अफसरान हैं जो इलीगली वापस अपॉइंट करवाए गए, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ। अच्छा, मैं इसी के एंडोर्स करता हूँ जो डोगर साहब ने बात की। मैं इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी LNG स्कैम के अंदर जो 2 मुआहदे हुए कतर ने उसी टाइम किए, पाकिस्तान के साथ तकरीबन $4 अरब का फर्क था, यानी आप उसको मल्टीप्लाई करें तो 100 अरब गालबन बन जाता है। $4 बिलियन की अगर बात करें 4.9, 2 मुआहदे उसी कतरी कंपनी ने किए, 2 पाकिस्तान के साथ और 1 कंपनी के साथ, तो हमें ज्यादा महंगा दिया गया। फिर वो कैपेसिटी चार्जेस और जो गैसिफिकेशन और टर्मिनल वाला, इसके साथ एक और खौफनाक बात, और इसीलिए ये 100 मोटो में कन्वर्ट हुआ 184 दिन में। मैंने साथ एक स्टडी रिपोर्ट लगाई इसी केस के अंदर, नैब में भी जो मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट में भी, जिस वजह से टेक ऑफ, वरना शेख रशीद साहब गए थे LNG के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला रिजेक्ट कर दिया था। उस स्टडी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है नक्शों से, चार्ट से, जो कि एक्सपर्ट ने बनाई है, कि सिर्फ बलूचिस्तान का इलाका है कोल्लू, उसका एक ब्लॉक उसको मार्क किया था कलर के साथ कि जितनी मौजूदा गैस की पाकिस्तान की जरूरियात है 100 साल तक मुफ्त गैस पाकिस्तान को जहां से मिल सकती है। लेकिन वही खाने, वही कमीशन, वही किकबैक जो डॉक्टर साहब जानते हैं, जिन्होंने इंश्योर किया कि पाकिस्तान से गैस नहीं निकलनी चाहिए। गैस निकलेगी तो कमीशन खाते खांचे कैसे आएंगे? फिर तो सरकारी पैसा मिलेगा, सरकार के खजाने में जाएगा। जुल्म है कि अगर आपने यही अपने को कमीशन बनाना है तो अगर पाकिस्तान से निकल रही है आप फिर उसका भी, मैं ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंट नैब के अंदर मौजूद है। अगर ये वादा माफ गवाह जो हैं, आप भी सही साहब मौजूद हैं, तो अगर ये बेगुनाह हैं तो फिर वो वादा माफ गवाह किस चीज के बन जाते हैं कि उससे कितना फर्क पड़ेगा? साहब मैं आपको बताता हूँ, आबिद सईद साहब बेसिकली एक कमजोर आदमी है। मैंने आपसे कहा बड़े कमजोर किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। पंजाब से इनका ताल्लुक है, गुजरांवाला से ताल्लुक है, लेकिन चूँकि इनके मामू जो थे वो उसके फेडरल मिनिस्टर थे और एक कमज़ोर आदमी है, तो PMLN का ये वतीरा है कि हमेशा जो कमज़ोर किस्म के ऑफिसर्स होते हैं, इन जिनसे इन्होंने प्रेशर डाल के काम लेना होता है, ये उनको अहम अपॉइंटमेंट्स देते हैं। जैसे शेख खान अब्बासी ने आबिद सईद साहब को वहाँ पर लगवाया। आप अगर वहाँ पर एक मजबूत सेक्रेटरी होता, एक तगड़ा सेक्रेटरी होता, तो जिस तरह से खरल साहब कह रहे हैं कि PSO का जो उन्होंने MD लगाया, सॉरी PSO का कह PSC को एक और उससे खौफनाक PSO का जो MD लगवाया, मगर वो वही बंदा था जो एंग्रो का था। शायद खान अब्बासी साहब ने OGDCL में सारी अहम पोस्टों पे आबिद सईद के जरिए अपने अपने बंदे लगवा लिए। तो एक वीक आदमी कर सकता है, एक मजबूत आदमी, एक तगड़ा आदमी 100 साल तक गैस फ्री मिल रही है। प्रेशर है आबिद सईद पे, वो सारा कुछ मान गया। 100 साल तक फ्री गैस नहीं निकलने दी जा रही, इसलिए कौन से बंदे लगवाते रहे। इमरान चाहते हैं डील हो, कतरियों के पास इधर पैसा है, कतरी फ्लैट 1 नाइट पर। अब इसी के और साथ शाहिद इस्लाम नामी जो MD PSO बना और वर्स्ट क्राइसिस पेट्रोलियम का पैदा हुआ पाकिस्तान के अंदर। शाहिद इस्लाम वो बंदा था जब ये मिनिस्टर थे शाहिद खान अब्बासी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में माजी में, और ये चेयरमैन भी थे PIA के। उस वक्त वो इनके साथ MD था PSO, फिर अमजद को लगाया गया, फिर शाहिद इस्लाम को लेके आए अपने कार्य खास को MD PSO। वर्स्ट क्राइसिस और एक खौफनाक बात, मेरे पास लेटर मौजूद है GHQ और जो PSO की आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस एडिटर जनरल की, उसके अंदर यह बताया गया कि आर्मी के सलामती के इदारों के जो रिजर्व वायर्स हैं जो PSO मेंटेन करता है, मैं कहता हूं इसके बाद मैं क्या कहूं, वो भी बेच दिया गया। यानी अल्लाह ना करे, ये कितने मुल्क दुश्मन थे कि अल्लाह ना करे अगर दुश्मन जंग छेड़ देता तो हम क्या करते। हमारे डिपू एडिटर जनरल को लेटर लिखना पड़ा कि ये क्या तमाशा हो रहा है। हमारे जो डिपू हैं ऑयल के, आपने वो भी मार्केट में बेच के खा गया था।